हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फिर से मैं एक बार वही टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसके आगे की कहानी है। तो मैं बता दूँ तो पहले बात तो मुझे कुछ लोग बहुत कमेंट आ रहे हैं सभी के कि तुम्हारी आवाज़ जो है बहुत चुभती है, इनोसेंस है, तुम्हारी आवाज़ बहुत बेकार है, तुम बहुत बेकार बोलती हो। तो बता दो भैया कि ऐसे ही जो है शिवानी कुमारी को जानते होंगे आप लोग। शिवानी कुमारी को भी बोला जाता था कि ये बहुत ज़्यादा आवाज़ इसकी चुभती है, ये बहुत चिल्लाती है, बहुत ऐसी है। लेकिन आप लोगों ने देखा ना कि शिवानी कुमारी के टक्कर का कोई भी नहीं है, ना ही बिग बॉस में था और ना ही बाहर है। तो भैया जिस जिसको मेरी आवाज़ चुभती है वो लोग साइड हो जाएं और ये कमेंट आकर के ना करें, क्योंकि हम नहीं मानते हैं कि मेरी आवाज़ चुभती है तो मैं गलत कुछ बोलती हूँ। मैं जो भी बोलती हूँ सही बोलती हूँ, सही का साथ देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए सभी लोग बराबर हैं। क्योंकि मैं भी एक शादीशुदा हूँ, मैंने भी बहुत चीज़ें फेस करी और कहाँ कैसा होता है मेरे लिए भी अनुभव है। मुझे भी इतना अनुभव है कि हाँ भैया कौन सही है कौन गलत है, इतनी चीज़ें तो मैंने भी अनुभव कर ली है लाइफ में और बहुत अच्छे से सीख लिए। फिलहाल मैं बता दूं कि और इसमें भी होने लगे कि तुम भी शायद किसी की जेठानी होगी तो इसलिए करती हूँ। तो मैं ना ही किसी की जेठानी हूँ ना ही देवरानी हूँ, क्योंकि मैं सिंगल पीस हूँ मैं सिंगल हूँ अपने यहाँ से। और मैं लेकिन मुझे अनुभव बहुत है, मैंने बहुत कुछ फेस किया है, तो इसलिए मुझे भी पता है कि कैसे कहाँ पे किस चीज़ को बोलना चाहिए। बाकी जिसको मेरी आवाज़ चुभती है वो लोग कमेंट ना करें और ना देखें, लेकिन जिसे नहीं चुभती वो लोग कमेंट करें, मुझे बताएं कि कैसा है। चलिए मैं यहाँ पे एक बात करूँगी कि जो भैया गिफ्ट मिला है और उसमें गिफ्ट में मैंने जैसे सुना कि ये मैंने भाभी को दे दिया है गिफ्ट, ये कर दिया वो कर दिया। तो मुझे इसमें जब कामनी जी का जो जेठानी जी का ब्लॉग आया उसमें देख करके मुझे बहुत सच में बुरा फील हुआ कि ऐसे हैं घर में लोग या ऐसे होते हैं कि जिस घर को या जिस इंसान को दबाया जाता है उसे ऑल टाइम दबाया ही जाता है। क्योंकि पता है एक चीज़ इसमें कहावत बहुत ज़्यादा खास होती है, क्योंकि गरीब की बिटिया सबकी सरहज होती, क्या बोलते हैं, वही कहानी होती है। आप लोगों को अगर अच्छे से पता हो ये फार्मूला तो बता देना। कहावत मुझे जितना आता है मैंने बोला, वो चीज़ शायद लागू होता है कामनी जी के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ें उनके साथ अगर शुरुआत से चलती आ रही हैं तो, और ये चीज़ें कामनी जी के पास साथ शुरुआत से हो रहा है। क्योंकि भाई उनके घर से, जैसे कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ, घर ही के लोग बोले कि दहेज नहीं दिया गया, मैंने बहुत कंप्रोमाइज़ किया, मैंने बहुत चीज़ें सी, तो शायद उन्हें हर चीज़ से दबाया गया। कहीं ना कहीं इसमें मैं थोड़ी सी गलती जो है अजीत भैया को भी दूंगी इस चीज़ के लिए। अजीत भैया को ये गलती दूंगी कि उन्होंने खैर पहले जो है अपनी वाइफ का इतना स्टैंड नहीं लिया, जिसकी वजह से आज लोगों के जो इतने मुंह खुल रहे हैं। अभी तो फिलहाल बहुत नॉर्मल हो गया है। पहले जिन्होंने जितना बोला, बोलने की कोशिश करी, जितना कुछ, ये अजीत भैया की कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें है। और दूसरी बात कि उनके पास जॉब नहीं थी, जॉब के कारण इतना सब कुछ शायद जेठानी जी को सहन करना पड़ा। और ये सब ये चीज़ से रिलेटेड हैं चीज़ें, क्योंकि सामने वाले का पति कमा रहा, कमाऊ है तो उसकी इज्जत होगी। सामने वाले के मायके वाले पैसे से खरीद रहे हैं लोगों को, पैसे से दिखावा कर रहे हैं, तो उन्हें उनकी इज्जत दी जाएगी। जिसे सामने वाले को बहुत ज़्यादा वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा और वो यही सोचेगा कि हम किसी और को नीचे दिखाएंगे। वही हो रहा है सेम। तो मैं एक बात बोलूँगी कि जैसे कि बोल करके दिखाएगी कि मैंने ये गिफ्ट उन्हें दे दिया है, लेकिन मैं बता दूं कि उधर से भी जैसे मैंने कामनी जी का ये ब्लॉग सुना, मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि इस चीज़ें जो मुझे बहुत हर्ट करती हैं, शायद कहीं ना कहीं फेस करी होंगी या फेस बहुत सारे लेडीज़ें करती हैं कि भैया जब मेरे घर वाले तुम लोगों के साथ करते हैं, मेरे घर वाले जब दिखाते हैं तब तुम ब्लॉग में लेकर के नहीं आते हो चीज़ें। और मेरे घर वाले जो है इक्वली प्यार करते हैं, इक्वली, मतलब कि जैसा अपने दामाद को, जैसी अपनी बेटी को, वैसे सेम टू सेम भाई और भाई की वाइफ को और माँ को इक्वली किया जाता है, इक्वली प्यार किया गया, इक्वली सब कुछ हुआ। फिर भी आज वही इंसान बुरे हो गए, वही इंसान निगेटिव दिखाई दिए जाने लगे। तो ये चीज़ें होती हैं।
रियल लोगों की क्या होती है ना कि भैया जैसा मेरा दामाद है वैसे ही घर के लोग और भी हैं, ऐसे ही अगर माहौल अच्छा रहेगा या अच्छे से प्यार कर लेंगे। उन्हें नहीं पता था कि जिसके साथ हम अपने दामाद की तुलना कर रहे हैं, जिसको हम अपने दामाद की बराबरी का पद दे रहे हैं, जिसको हम इतने अपनी बेटी का बराबरी का पद दे रहे हैं, बिल्कुल सेम इक्वली कर रहे हैं, वही इंसान कल जा कर के मेरी सोशल मीडिया में इतनी, या बताएं पूरे देश में, पूरी जगह, पूरा मेरे लिए इतना गलत बोलेगा, मेरे लिए मेरे घर में आकर के इतना गलत करेगा। भाई कोई भी लड़की हो, जब किसी के घर वालों की इतनी धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी, खास करके उसमें बड़े भी इन्वॉल्व होंगे, घर के सारे मेंबर इन्वॉल्व होंगे, हर कोई इतना टॉर्चर करेगा, इतना नेगेटिविटी फैलाएगा, तो कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती है। कोई भी लड़की, चाहे वो शादी अभी हुई हो लड़की की या शादी के बुढ़ी हो गई हो, लेकिन फिर भी उसका मायका होता है। उसे मायके की फील जो होती है अलग होती है। मायके के लिए कुछ बोला गया शब्द उसे बहुत चुभता है। कोई भी लड़की हो, XYZ, मैं ये नहीं कह रही कि एक ही है, तो हर किसी को बुरा लगेगा। लेकिन यहाँ पे पर्सनालिटी ये है कि भैया उनको कुछ दिया जाता है, उनको कुछ दिया जाता है, फिर वो आकर के किसी और को दे दिया, मतलब बेटे के हाथ से पहुँचाया जा रहा है। जब भैया हम तुम्हारे घर गए नहीं, तुम्हारा रिश्ता मेरा अब ख़त्म हो चुका है, तो अब ये दिखावा की चीज़ें क्या है? तो दिखावा इसलिए किया गया कि लो भैया, हाँ तुमने हमें दिया था तो हमने तुम्हें वापस कर दिया तुम्हारा। तो मैं गांधी जी से एक बात बोलना चाहूँगी, आप भी जाओ और अजीत भैया को ले जाओ, जैसे आपके घर में जाकर के तांडव हुआ था, जैसे आपके घर वालों की बेइज्जती की गई थी वहाँ पे, तो आप भी जाओ, आप भी वो बदला वापस वहाँ पर दे करके आओ कि लो भैया, जैसे तुमने मेरा बदला दिया कि मैंने तुम्हें अगर दिया है तो चीज़ें तुमने मुझे दे दिया आ करके, तो मैं भी तुम्हारे घर जाती हूँ और अपने आदमी को ले जाती हूँ, वहाँ पे तुम्हारा बदला दे के आती हूँ, तुम्हारे घर में तुम्हारे घर वालों की बेइज्जती करके आती हूँ, फिर आ करके सब कुछ सही हो जाएगा। तो वही तुम्हें ऐसा, अगर इतना ही बदले का शौक है किसी को, तो ये चीज़ करनी चाहिए। दूसरी बात, मैंने बहुत सारे कमेंट ये पढ़े कि वो कह रही धनुआ के हाथ में दिया गया, धनुआ के हाथ में दिया गया। मैंने छुआ नहीं, वहाँ सास के रूम में पढ़ा है, कमेंट पढ़े हैं मैंने। तो उसमें बता दूँ कि जब धनवी की, लोगों ने बोला कि धनवी की जब बर्थडे थी तो धनवी के हाथ में भी दे करके जेठानी जी ने कपड़े बोला था कि जाके मम्मा को दे दो। तो गाइस ये घर की बात थी और ये धनवी का बर्थडे था। अगर धनवी का बर्थडे ना होता, किसी बड़े का होता तो भी चल जाता, और धनवी का बर्थडे था, धनवी के हाथ में दे दिया, इसमें कोई गलत नहीं। लेकिन अभी इसमें कामनी ने ये नहीं कहा है कि धनुआ के हाथ में दिया तो हम नहीं ले रहे हैं, ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं गई नहीं हूँ। मैं अब आज से रिश्ते जब है इधर से न उधर से कोई चलाना हमको वो नहीं है, जब तक मतलब माहौल ठीक नहीं होता। अगर हो जाएगी सिचुएशन अच्छी तो ठीक है, चलेगा। ये भी नहीं बोला कि धनवा के हाथ में दिया तो मैं नहीं लूँगी, इसका उनका सिर्फ ये कहना था कि धनवा के हाथ से भेजा गया लेकिन मैंने अभी देखा नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम धनवा के हाथ से भेजा तो नहीं लूँगी, लेकिन इसका लोगों ने गलत मतलब निकाल करके और कमेंटबाजी शुरू कर दिया। दूसरी बात, किचन की लेकर के बात जो है कि भैया मैं यहाँ पर अभी, जैसे कामनी जी ने अपने ब्लॉग में दिखाया था कि मैं अभी यहाँ पर रोटियाँ बना करके गई थी, तो पूरा किचन जो है क्लीन करके गई थी, और किचन आई तो फिर से दोबारा इतना गंदा था कि यहाँ खड़े होकर के काम नहीं किया जा सकता। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल सी इसलिए बात है कि अगर कोई किचन को साफ करता है या साफ किचन में काम करता, हर कोई करता होगा, तो अगर इसमें सामने वाला बंदा अगर करके जाता किचन साफ और ये आकर के जेठानी जी अगर उसको गंदा करती, तो जाहिर सी बात है वो भी दिखाती। ये एक कोई इसमें बड़ा मुद्दा नहीं, लेकिन लोगों ने इसका भी बड़ा मुद्दा निकाला कि वो बहुत ज़्यादा उड़ रही है, वो बहुत ज़्यादा बोल रही है, उसको सबक सिखाने लायक है। वो बोल रही है कि किचन बहुत गंदा था, इसके मायके, अलो मायके वाली बातें आ गई। मायके में इसके किचन गंदा नहीं होता होगा क्या? तो यार मायके में अभी जिस समय जहाँ इंसान जो रह रहा है, जिस जगह की बात हो रही है, जिस जगह प्रेजेंट टाइम पे जो चीज़ दिख रही है उसे बोला जाएगा। अब यही अगर चीज़ें उनके मायके की जैसे बोली गई, तो अगर वो मायके में होंगी और मायके में यही चीज़ अगर होती तो वो भी ये सेम बोलता है इंसान। उसमें ये मायके, और ये पता है ऐसे लोग होते हैं, आग लगाने वाले, ऐसे कमेंट करने वाले होते हैं कि छोटी सी बात को नहीं भी होती, पॉजिटिव वे में होती है तो उसको नेगेटिव बदल देते हैं, और बदलने के बाद घर में इतना नेगेटिविटी फैला देते हैं इस कमेंटबाजी की वजह से कि शायद सामने वाला पढ़ता है कि हाँ शायद ऐसा ही होगा। तो इसमें इस तरीके की नेगेटिविटी जा रही है। यहाँ पे हमने कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं देखा। भाई
वो भी एक लड़की है, कामनी जी ने जो बोला कि भाई मेरे घर से ऐसा होता है, मेरे घर से वैसा होता है, और मैंने जो साड़ी दी थी उन्होंने दूसरी साड़ी दे दिया। मैं सबके लिए लेकर के चीज़ें आती थी, सबको दिखा करके देती थी कि भैया जो जिसे पसंद वो ले लो। मैं ऐसा नहीं कहती थी कि लो भैया, अपने धनुआ के ना हाथ से भेज देती कि लो दे आओ जाके, ऐसे नहीं होता था। मैं सिर्फ पसंद करा करा के चीज़ें देती थी। मैं एक फॉर्मेलिटी सिर्फ नहीं करती थी, फॉर्मेलिटी की कर दिया फॉर्मेलिटी कि लो हम तुम्हारे लिए घर से चीज़ें लेकर के आए और ये लो। उन्होंने बराबर ये बोला कि मैं खुद स्वयं खरीदती थी, मैं स्वयं पसंद करा कर देती थी चीज़ें, फॉर्मेलिटी नहीं करती थी। जैसे सामने वाला बंदा फॉर्मेलिटी कर रहा है चीज़ों को, वो नहीं करती थी। लेकिन मेरी साड़ी नहीं पहनी गई, किसी और को दे दिया गया। दूसरी बात ये भी था कि एक मिनट, दूसरी बात ये थी कि भैया इतनी कंट्रोवर्सी हुई, मेरे माँ बाप को इतना गाली दिया गया, मेरे माँ बाप के उसमें सब कुछ बोला गया 2 घंटे के ब्लॉग में। और उसके बाद मेरे मायके में भाई की बारात में जा कर के जो बोला गया वो जग जाहिर हो गया है, हाँ एक्चुअली हो गया है वो चीज़ें। और उसमें जब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे मायके वालों ने सोचा कि भैया मेरे घर आए थे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरा फ़र्ज बनता है कि वो कुछ भी बोले जाके, लेकिन मेरा जो सम्मान करना है ये होता है रियल लड़की के पेरेंट्स। इन्हें कहते हैं रियल, जो आप लोग बोलते हो ना इन्हें कहते हैं, जो इतना मान सम्मान देने के बावजूद गाली खाते हैं, वो होता है असली। ये नहीं होता है कि दिखावा कुछ करो पीठ पीछे कुछ करो, दिखावे में कुछ करो पीठ पीछे छुरी चलाओ, पीठ पीछे बुराई है तुम्हारे घर में कोई जाए तो उससे करो, फिर वो आकर सोशल मीडिया में बक 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 करे। ये होता है रियल जो लड़की के घर वाले होते हैं कि मेरी लड़की को किसी तरीके अच्छे से रखा जाए, प्यार से रखा जाए, मेरी लड़की को कोई तकलीफ ना हो। ये होते हैं रियल पेरेंट्स, ये होते हैं असली माँ बाप लड़की के, जो इतनी कंट्रोवर्सी होने के बावजूद तुम्हें सम्मान से भेज रहे हैं चीज़ें। और कोई होता तो कहता था भाड़ में जाओ, जो मेरी बेटी का नहीं है, मेरा नहीं है, वो लोग को मैं क्यों सम्मान दूँ। जो मेरा सम्मान ना करे, मेरी बेटी का सम्मान ना करे, मेरा तो भाड़ में जाए, मैं मेरा ना करे, लेकिन मेरी बेटी का तो एक्चुअली सम्मान कर सकता है इंसान। तो जो ऐसी चीज़ें फिर भी इंसान ने, सामने वाले ने, ये होते हैं असली पेरेंट्स। आंखें खोल करके देखो कि असली पेरेंट्स होते क्या हैं। मैं किसी के पेरेंट्स के ऊपर तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि उनके पेरेंट्स गलत हैं कि उनके पेरेंट्स, मैं इतना कहती हूँ ये होते हैं असली पेरेंट्स। क्योंकि माँ बाप सबके इक्वली होते हैं, सब प्यार करते होते हैं, सब अच्छा सिखाते हैं, सब बढ़िया सिखाते हैं। जो भी होता है यहाँ षड्यंत्र होता है। तो आई होप सभी को पसंद आया होगा और सबको समझ में आया होगा। और जिसे मेरी आवाज़ चुभती है लास्ट में भी, तो वो प्लीज़ ना देखे वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अपने।